बिहार में क्या होगा, ये उत्सुकता और कौतूहल सबके मन में है। कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार चल रही है एनडीए की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये संबंध समाप्त हो गया है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को औकात में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रास्ता बता रहे हैं कि कैसे आगे चला जा सकता है, किन शर्तों पे चला जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसको मॉनिटर कर रही है और समय समय पर अपने बयान भी दे रही है। इन सब के बीच में लगातार नीतीश कुमार के सुशासन और नीतीश कुमार के क्रियाशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार गृह विभाग उनके पास है और इसको लेकर के शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी की नज़र रही है। आपको याद होगा कि अग्निपथ योजना के समय में भी नीतीश कुमार के पुलिस पर कहीं ना कहीं शक जाहिर किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से काम नहीं किया। लेकिन अब जबकि सब कुछ सुधरने की बात की जा रही थी, इस बीच में एक और मामला सामने आ गया है। लगातार नीतीश कुमार के सुशासन और नीतीश कुमार के पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवालों का जवाब लगातार नीतीश कुमार की तरफ से भी दिया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें तो भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में रखे हुए है। तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर बिहार पुलिस को 17 सालों में ऐसा भी नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जिससे कि उस पर भरोसा किया जा सके, तो निश्चित रूप से 17 साल में सिर्फ गपबाजी हुई है। ये बात उन्होंने कही थी जब केंद्रीय सुरक्षा बलों के द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। अब इन सारी बातों को लेकर के एक मामला जो पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा आम जनता और पुलिस के बीच झड़प को लेकर के उसमें चीज़ों को देख करके हुआ, राजीव नगर की घटना सामने आई और इन सब को लेकर के रविशंकर प्रसाद सामने निकले। रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी दी है। नीतीश की चुप्पी के बीच रविशंकर प्रसाद की एंट्री कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुप रहने वालों में से नहीं है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के आप जानते हैं कि सांसद हैं और केंद्र सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। जेपी आंदोलन के ये भी नेता हैं, वहीं से उभरे हैं। लगातार ये बातें चल रही थी कि आखिर बिहार में कौन कमाल संभालेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की घटना हुई जिसमें पुलिस और आम जनता के बीच में झड़प हुई राजीव नगर के मामले को लेकर के, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है और कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए विगत 2 दिनों से हैदराबाद में हूं। मुझे पटना के नेपाली नगर और आसपास प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में बताया गया। ये काम संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए था और अगर लोगों के पूरी तरह से बने हुए मकानों से उन्हें निकाल कर कार्रवाई हो रही है तो ये पीड़ादायी है। उन्होंने आगे लिखा है कि लोगों की ये शिकायत कि उन्हें अपील का अवसर भी नहीं दिया गया तो ये गंभीर मामला है। मेरी अपेक्षा होगी कि प्रशासन माननीय पटना हाई कोर्ट के 1995 के आदेश के आलोक में बनाए गए 2010 के कानून और 2014 में बनाए गए नियम के आलोक में अपना काम करे। मैं प्रशासन को स्वयं इन तथ्यों के बारे में बोला है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन पर भी उंगली उठाई गई है और ये सिलसिला एक बार फिर से लगातार जारी है। जहां एक तरफ इस कार्रवाई को कानून सम्मत बताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस कार्रवाई में भी अब एंट्री मार चुकी है और देखना होगा कि रविशंकर प्रसाद और नीतीश कुमार की पुलिस के बीच में शुरू हुआ ये जंग कहां जाकर के समाप्त होता है। खास करके राजीव नगर वाले मामले पर अभी तक जो भी बयान है वो जदयू की तरफ से नहीं आया है, जबकि मामला सीधी तौर पे आपने देखा कि कितना ज़्यादा विकट हो गया था जब पुलिस और आम जनता के बीच में झड़प हो गई थी। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना थी। हमने खबरों को आप तक पहुंचाया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की इसमें एंट्री कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि आगे आने वाले समय में तल्खियां और बढ़ेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।